एवरीबॉडी, दिस इज विनीता सोनी और आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 मैप को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सो हम इस चैप्टर में सबसे पहले मैप्स के बारे में बात करेंगे, एटलस के बारे में जानेंगे, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम अपने टाइप्स ऑफ मैप विच इज़ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप्स है। इसके बाद हम मैप के 3 कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैप्स। मैप्स जिसे हिंदी में मानचित्र कहते हैं, ये जो मैप होते हैं ये हमारे अर्थ के सरफेस के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, यानी हमारी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, स्टेट, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, कुछ भी, ठीक है, इन सबको एक पीस ऑफ पेपर पे शो करते हैं। एज कम्पेयर टू ग्लोब, हमारे जो मैप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो चलिए बात करते हैं एटलस की। एटलस कलेक्शन ऑफ मैप है, यानी जब हम बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख देते हैं तो ये क्या कहलाती है, एटलस कहलाती है। एटलस हमें बहुत सारी साइज एंड शेप्स को देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैप्स की। मेनली हमारे पास 3 टाइप के मैप होते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल, दूसरा होता है हमारा पॉलिटिकल एंड तीसरा होता है थीमेटिकल। अगर हम बात करें फिजिकल मैप की, तो फिजिकल मैप में हम अपने नेचर से रिलेटेड जितने भी फीचर्स है, चाहे वो डेजर्ट्स हो, ओशियंस हो, रिवर्स हो, ठीक है, प्लेन्स हो, इन सारी चीज़ों के बारे में ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं पॉलिटिकल मैप्स के बारे में। पॉलिटिकल मैप के थ्रू हम सिटीज़ को, विलेजेस को, टाउन्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द मैप। यानी हमारा जो पॉलिटिकल मैप है वो हमें सिटीज़ के बारे में, किसी विलेज के बारे में या किसी टाउन के बारे में या किसी कंट्री या किसी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने में हेल्प करता है। अगला है हमारा थीमेटिक मैप, यानी जब हमें किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक अगर हमें रोड के बारे में जानना है डीपली तो हम क्या करेंगे, रोड मैप का यूज़ करेंगे। अगर हमें रेनफॉल के बारे में जानना है तो हम रेनफॉल मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मैप कहलाते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर और जानते हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में। हमारे मैप के 3 कंपोनेंट है, जिसमें से हमारा पहला आता है डिस्टेंस, जिसे हिंदी में दूरी कहते हैं। डिस्टेंस यानी 2 कंट्री के बीच में, ठीक है, जो दूरी है, जो एक्चुअल दूरी है, हम उसे कैसे अपने मैप पे शो करते हैं। ठीक है, यही है हमारा डिस्टेंस। मान लीजिए अगर किसी 2 स्टेट के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, तो हम एज इट इज 10 किलोमीटर तो अपने मैप पे शो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लंबा हो जाएगा, जिसे हम ईजिली कैरी भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में शो कर देते हैं, यानी एक सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। और इसकी वजह से हमारा जो मैप है वो ईजिली ड्रॉ भी हो जाता है और हम इसे ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल हमारी जो एक्चुअल डिस्टेंस है अर्थ पे, ठीक है, और जो डिस्टेंस है हमारे मैप पे, ठीक है, इनके बीच का जो रेशियो यानी अनुपात है, हम उसे क्या कह देते हैं, स्केल कहते हैं। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्केल। पहला होता है हमारा स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है हमारा लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल जो मैप होता है वो बड़ी जगह जैसे कि कंट्री या कॉन्टिनेंट को मैप पे शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मान लीजिए 2 कंट्रीज़ के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5 किलोमीटर की है। ठीक है, तो हम इसे मैप पे 5 सेंटीमीटर के थ्रू शो करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में हम सिटीज़ को, विलेजेस को यूजुअली शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मान लीजिए कि हमारी 2 जगह के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो हम इसे 5
500 मीटर में शो करते हैं। हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें गेन करते हैं। तो चलिए हम मैप के अगले कंपोनेंट को देखते हैं जो कि डायरेक्शन है। हमारे पास मेनली 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है, और इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 4 और डायरेक्शन है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट है, और इसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। हमारे मैप का अगला कंपोनेंट है सिंबल। हमें अपने मैप पे बहुत सारी चीज़ों को शो करना होता है ताकि हमें उससे डीपली इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को शो नहीं कर पाते, ठीक है, एज इट इज़। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को एज अ सिंबल शो करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी बिल्डिंग को शो करना है या किसी रिवर को शो करना है, तो आप उस रिवर को थोड़ी ना उस मैप पे चलता हुआ दिखाएंगे कि ये इतनी बड़ी है और ऐसे जा रही है, या उस बिल्डिंग की साइज और शेप के साथ उसे थोड़ी ना दिखाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स कलर भी हो सकते हैं, लाइन्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा लेटर्स, शेड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है। ये जो सिंबल्स हैं वो लिमिटेड वे में हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इसके अलावा ये हमें लैंग्वेजेस को समझे बिना चीज़ों को जानने में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आप तमिलनाडु में जाते हैं, आपको तमिल भाषा नहीं आती है, तो इस वजह से आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, उनसे इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास मैप होगा, उस पर आपको सिंबल्स शो किए होंगे, तो आप इजीली जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। हमारे पास ये जो सिंबल्स हैं जो हमारे मैप पे शो किए जाते हैं, ये इंटरनेशनल सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन सिंबल्स पे सभी कंट्री आपस में सलाह मशवरा यानी एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करती है, और तब जाके हम मैप पे उन यूनिवर्सल सिंबल्स को देखते हैं, ठीक है। और इसीलिए इन यूनिवर्सल सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्केचेस है। स्केचेस में मेनली कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को अगर अपने घर का पता बताते हैं तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक रफ स्केच बना देते हैं कि यहाँ से तू ऐसे राइट मुड़ेगा तो ऐसे मेरा घर आएगा और ऐसे तू पहुँच जाएगा, ठीक है। प्लान क्या होता है कि अगर हमें मैप पे कुछ शो करना है तो उस शो के लिए, यानी मान लीजिए कि आपको अगर किसी बिल्डिंग को शो करनी है, किसी रिवर को शो करनी है, किसी कंट्री को शो करनी है, तो बिफोरली आपको ये प्रिपेयर करना होगा, ये प्लान करना होगा कि कैसे शो करूं ताकि इजीली समझ में आ जाए और डिफाइन भी हो जाए। तो इसीलिए हम पहले प्लान करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।